भाई ये कृष्ण कंबोज जी रानिया से विधायक थे 2009 से 2009 से 2014 तक विधायक रहे और जो चौधरी रणजीत सिंह को हरा करके विधायक बने थे। बहुत मजबूत। नमस्कार, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन शर्मा बेंगलुरु से। आज विश्लेषण का मुद्दा है रानिया विधानसभा क्षेत्र। सिरसा जिला की रानिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जेजेपी नेता रहे कृष्ण कंबोज ने जेजेपी छोड़कर आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वे नई दिल्ली गए और वहाँ पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में विधिवत कांग्रेस ज्वाइन की। उनके साथ उनके बेटे रणजीत सिंह भी थे और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात कर विशेष रूप से उनका आभार जताया और बाद में टेलीफोनिकली परत दर परत से बातचीत करते हुए कृष्ण कंबोज ने ये कहा कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और वो अब रानिया विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी भी जताएंगे कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। ये दीगर बात है कि कांग्रेस हाईकमान किसे टिकट देता है, क्योंकि रानिया विधानसभा सीट से कांग्रेस टिकट के दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है। पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगा उसका सहयोग करेंगे, उसको जितवाएंगे और हमें टिकट मिलती है तो जीत निश्चित रूप से कराएंगे। मकसद यही है कि रानिया विधानसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास होना चाहिए, जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ। मजे की बात यह है कि कृष्ण कंबोज 2009 में पहली बार जब विधायक बने तो वो इनेलो के टिकट पर बने, लेकिन 2018-19 में जब इनेलो में विघटन हुआ और जेजेपी नई पार्टी बनी तो वो जेजेपी में चले गए। जेजेपी हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन में हरियाणा में सरकार बनाई और करीब 4.5 साल तक सत्ता में रहे। तब कृष्ण कंबोज भी जेजेपी के साथ ही थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो जेजेपी से कुछ मोह भंग सा होता हुआ महसूस कर रहे थे। तभी तो वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में रानिया विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए और पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया है। वो चाहते हैं कि रानिया विधानसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास हो और वहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत दर्ज करवाए। अब देखना यह है कि कांग्रेस की टिकट किसे मिलती है। क्या कृष्ण कंबोज को कांग्रेस की टिकट मिलेगी? क्योंकि कांग्रेस की टिकट के दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है रानिया विधानसभा सीट से। सबसे पहले नाम चर्चा में रहा है सियासी गलियारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय जगदीश नेहरा के बेटे संदीप नेहरा का, और फिर उसके बाद नाम आता है विनीत कंबोज का, जिन्होंने 2019 में भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन वो पराजित हो गए थे। इसी तरह से विशाल
वर्मा का नाम है, जो खूब रानिया में दौरे कर रहे हैं। संदीप नेहरा ने भी पदयात्राएं की हैं, और डॉक्टर वाई के चौधरी भी हैं, जो करीब 1 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस को उम्मीदवार बनाए। वहीं एक टिश्यू प्रधान हैं, वो भी पदयात्राएं कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि टिकट मिले। सुभाष जोधपुरिया है, मलकी सिंह खोसा हैं। इनमें कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से जुड़ा हुआ है, तो कोई कुमारी शैलजा के गुट से। कांग्रेस हरियाणा में 2 गुटों में बटी हुई है, ये सबको पता है। हालांकि कहने को कहते हैं कि एकजुट हो गए हैं, लेकिन नज़र नहीं आता है उनकी एकजुटता। अब कांग्रेस की टिकट की बंदरबांट में किसकी चलती है, कौन भारी पड़ता है, उसी के मुताबिक टिकट का बंटवारा होगा। और उस टिकट के मिलने के बाद क्या स्थिति रहती है रानिया सीट की चुनावी दंगल की, यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो रानिया सीट से विधायक रहे हैं वो रणजीत सिंह चौटाला रहे हैं, जो कि फिर अब बीजेपी में चले गए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो पराजित हो गए थे। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उन्हें कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी 2019 में। तो अब वो इस्तीफा भी दिए हुए हैं रानिया विधानसभा सीट से, लेकिन फिर भी वो बिजली मंत्री बने हुए हैं हरियाणा सरकार में। और उधर इनेलो की ओर से इनेलो नेता और विधायक एलनाबाद से अभय चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला पूरी तरह से ताल ठोक रहे हैं। और इसी तरह से बीजेपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। बेशक वो पराजित हुए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे वोट हासिल किए। और उन्होंने कहा भी है कि बीजेपी हाईकमान जहाँ से भी उनको आदेश देगा चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो रानिया हो, चाहे वो एलनाबाद हो, चाहे फतेहाबाद हो, कहीं से भी कहेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे। और वो सिरसा के विधायक हलोपा सुप्रीमा गोपाल कांडा के छोटे भाई हैं, और हलोपा एनडीए का एक घटक है। तो इस तरह से सिरसा में जिले में रानिया विधानसभा सीट एक हॉट सीट बनती जा रही है। जेजेपी की ओर से कौन आता है? क्या हैप्पी सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जिलाध्यक्ष हैं वो आएंगे, या जेजेपी की तरफ से भी तक कोई नाम आगे नहीं आया है? तो ऐसे में देखना यह है कि क्या होता है रानिया विधानसभा क्षेत्र का। और जब टिकटों की बंदरबाट हो जाएगी, प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर आएंगे, तब पता चलेगा, तस्वीर साफ होगी रानिया विधानसभा सीट की, जो कि एक हॉट सीट बनती जा रही है। विश्लेषण कार्यक्रम आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और ये चैनल अगर आपने अभी तक परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम शो करें और उसे यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसे आप भली भांति देख सकें, परख सकें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। आप इसे फेसबुक पर भी परत दर परत चैनल पर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।